आकांक्ष होने के बाद सबसे पहले ये बटेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं LPM, लैंड पार्सल मैप, और इसके साथ एक पर्चा भी मिलेगा, ठीक है, छोड़िए लाइन का। तो वो पर्चा और ये LPM दोनों अटैच होकर के आप सब रैयतों के बीच वितरित होगा। वितरण के बाद आपको चेक कर लेना है कि हमारा पर्चा में मतलब अब तक का जो सर्वे हुआ इस प्रक्रम तक सब चीज़ सही हुआ है कि नहीं, हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, हमारा जाति, हमारा रकबा, हमारा खाता, किसरा संबंधी, जमीन का किस्म, सब चीज़ सही आया है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा सब चीज़ सही आ गया, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं, आपका सर्वे वहीं पे पूर्ण हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यह अपने आप इस प्रॉपर्टी कार्ड में बदल जाएगा, ठीक है, इससे ये इसमें अपने आप बदल जाएगा, आपका सर्वे वहीं पर पूर्ण हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा किसी तरह का कुछ त्रुटि आ गया है नाम में, रकबा में, चौहद्दी में, किसी भी तरह का इस पर्चा में जितना भी ब्यौरा लिखा होगा उससे संबंधित किसी भी तरह का अगर त्रुटि आपको लग रहा है कि आ गया है, तब आपको, या फिर आपको ऐसा लगे कि हम तो 8 खेत जोतते हैं, हमको 4 ही खेत का पर्चा मिला, 4 लोगों किसके नाम से खुला, ठीक है। तो ऐसा जितना भी है उसको लेकर के आपको एक प्रपत्र 8 करके फॉर्म है, जब उस प्रक्रम में पहुँचेंगे तब धीरे धीरे प्रपत्र जो है आते जाएगा, ठीक है। तो उस प्रपत्र को भर करके कि क्या समस्या आया अब तक का सर्वे में, उसमें ब्यौरा लगा करके और अपना संबंधित दस्तावेज लगा के आपको कार्यालय में देना है। उसके बाद आप जो आपत्ति डाले हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसका जांच होगा। जांच के बाद अगर पाया गया कि नहीं आप जो ऑब्जेक्शन आपत्ति कर रहे हैं वो चीज़ सही है तो वो सुधार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको और जांच में पाया गया कि नहीं इनका जो आपत्ति डाला हुआ है वे मतलब बेबुनियाद है, तो फिर आपका आपत्ति खारिज हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर आप मान लीजिए सुनवाई में जो पदाधिकारी आदेश दे रहे हैं, अगर उनके आदेश से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप दोबारा से अपील कर सकते हैं अगला फॉर्म में, प्रपत्र 14 का फॉर्म में, और इस बार जो सुनवाई करेंगे वो दूसरे पदाधिकारी करेंगे, वो नहीं पिछले वाले नहीं करेंगे, समझ गए। फिर सेम उसी तरह से आपको आपत्ति डालना है, वो सूचना निर्गत करेंगे, आपको डेट देंगे, बुलाएंगे, ठीक है, संबंधित पक्ष को सूचना निर्गत करने के बाद उसके बाद आपके दस्तावेज की जांच होगी और फिर सब जांच उपरांत वो जो है जो नियम अनुसार होगा वो आदेश देंगे। उनके आपत्ति से भी अगर उनके आदेश से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते तब आप एक बार अंतिम अपील तीसरा बार कर सकते हैं, ठीक है। वो अपील जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं जो ये लेटर जारी किए थे घोषणा वाला है ना, इनके यहाँ इनके कार्यालय में जमा होगा और यही सुनवाई करेंगे। और सर्वे में जिला में सबसे बड़े यही होते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी, समझ गए। आपके जिला में सबसे बड़े जो पदाधिकारी हैं जो जिनके अधीनस्थ हम लोग काम करते हैं ये यही हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं आपके मनोज नाम उनका, मनोज सर, ठीक है। कलेक्ट्रेट में ये अभी इनका कार्यालय चलता है, समझ गए। तो ये था सर्वे का पूरी प्रक्रम, समझ क्लियर हो पाया होगा, हम समझा पाए होंगे। और इसमें आप लोगों का सहयोग का बहुत अपेक्षा है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। बहुत लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम भी जहाँ पर पिछला बार थे बहुत सारे रैयत जो है सोचते थे कि हम भर के नहीं देंगे, नहीं जाएंगे। देखिए सर्वे हर एक भूमि का होना है, आप स्वघोषणा भर के दीजिए चाहे नहीं दीजिए, या आप उपस्थित होइए चाहे नहीं होइए। अगर आप कागज़ दीजिएगा तो आपके नाम से खाता खुलेगा, आप अगर नहीं दीजिएगा तो सरकार के नाम से खुलेगा। लेकिन हर एक ज़मीन का सर्वे होगा। अगर जितना हम बात बोले हैं, अगर इसमें किसी तरह का किसी को कुछ समस्या है या कोई सवाल है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। सर जना बारी बारी से दादा बाबा एक मिनट चाचा एक मिनट ओकरा तखन जे बेटा छै कि पोता छै ओकर नाम ले देल जेतै। नहीं सुन पा रहे, फिर से बोलिएगा। अरे जेना कि दादा परदादा के नाम से खतियान छै पहिलुका जी, अखनी जे देबै जकर नाम हाँ तऽ ओकर बेटा छै कि पोता छै तकरे नाम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वएह बात। हाँ, और उसमें वंशावली भी लगा के दीजिएगा एगो, तब ना संबंध स्थापित हो पाएगा। सर वो वंशावली जो बनेगा वही वंशावली, हाँ जैसे कि मेरे दादा के नाम से जमीन, मेरी फुआ भी होगी,
जैसे कि हिंदू एक्ट में आया है कि उसका भी नाम, लड़की का भी नाम है। इसमें पैतृक संपत्ति होगा उसमें ना? पैतृक संपत्ति ही तो हुआ, जो दादा से हम पा रहे हैं हाँ, तो उसमें- पैतृक उसमें संपत्ति दर्शाइएगा। होगा। देखिए वंशावली को लेकर हम एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं। आप जो भी वंशावली दीजिएगा, चाहे आप सरपंच के यहाँ से बना के दीजिए, चाहे आप खुद से बना के घोषित दीजिए, दीजिए। ठीक है, उसका इसी तरह से सभा लगा करके और आपके वंशावली को पढ़ा जाएगा और उसमें आपत्ति लिया जाएगा कि किन्हीं, मतलब आप अगर किन्हीं का नाम छुपा तो नहीं दिए हैं या किन्हीं का जबरन जोड़ तो नहीं दिए हैं, समझ गए ना? अगर वो वंशावली जो सभा से पारित हो गया, क्योंकि हम तो नहीं जान रहे भाई आप कितना भाई हैं, कितना बहन है, आपके खानदान में कौन कौन है, वो तो आप बताइएगा। आज आपके जो ग्रामीण लोग हैं वही इसको क्लियर कर सकते हैं। तो सभा लगा करके हम लोग उसको पारित कराएंगे और पारित कराने के बाद जो सभा में पारित हो गया उसी के आधार पे आपका वंशावली मान लो। नहीं, मेरी बात आप पूरी तरीके से सुनिए पहले। बोलिए। आप जो बोले कि सभा लगा के पारित तो कर दीजिएगा। जैसे मेरे दादाजी की लड़की 4 लड़की थी, अब वो सब तो मर गई, अब उनका भी नाम मुझे दर्शाना पड़ेगा या नहीं, ये चीज़ मैं जानना चाहूँ। ठीक है, मेरी बहन है, मैं उनका नाम दर्शा दूँगा, मैं अपने भाई का नाम दर्शाऊँगा, लेकिन मैं अपने फुआ का नाम दर्शाऊँ या नहीं, यही चीज़ मुझे बिल्कुल दर्शाइए। दर्शाना अगर पड़ेगा। अगर नियम में है तो आपको दर्शाना है ना भाई। यानी सारे का नाम दर्शाना पड़ेगा। और जिसका नाम ही नहीं हम जानते हो, अगर वो देखिए, परदादा पर अब से आया है, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते। आप यही जान तो सर रहे हैं- जानना था। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे कि आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। हम तो नहीं जान रहे आप कितना भाई हैं। पता लगाइए, बुजुर्गों से पता कीजिए, जो आपके घर में वरीय हैं, जो वृद्ध हैं, उनसे थोड़ा कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा सा परेशानी लेकिन तो है। देना सबका है। जी बिल्कुल। और अगर किसी को कुछ है तो अच्छा एक और चीज़ है, देखिए अच्छा सर, एक चीज़ और, एक जगह बता देते हैं। 3 पंजी है, 3 जगह जितने लोग आए हैं हस्ताक्षर कर दीजिएगा। एक है रजिस्टर पे, एक है उपस्थिति पंजी और एक है उद्घोषणा पे। समझ गए? अब बोलिए। पिताजी से जो ज़मीन है, पिताजी चल बसे, उनके नाम से दस्तावेज है, हम 2 भाई हैं, उसका जो वंशावली